नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े पैंडेमिक्स के बारे में। अभी हमें ये लग सकता है कि कोविड 19 एक बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि इतिहास के सबसे बड़े बड़े महामारियों के सामने ये शायद कुछ भी नहीं। तो मैं हूं आपका दोस्त सोमो और आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजिंग इंडियन। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम बात कर लेते हैं पैंडेमिक किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी डिजीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया जाता है। पहला होता है एंडेमिक। एंडेमिक एक्चुअली जो डिजीज होता है ये होता तो है पुराना और ये लेकिन ये सीजनल हो जाता है। किसी भी छोटे छोटे जगहों में सीजन वाइज ये आता रहता है और थोड़े थोड़े बहुत लोगों को इन्फेक्टेड करके ये फिर से चला भी जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं मलेरिया, डेंगू, सीजनल फ्लू एक्सेट्रा, इस टाइप की बीमारियां। इसके बाद आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक उसे कहा जाता है जो कि छोटे से एरिया में कोई नया वायरस अगर आउटब्रेक होता है और अगर वो बहुत तेजी से फैलता है तो उसे एपिडेमिक का दर्जा दिया जाता है। और अगर ये एपिडेमिक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाए तो फिर उसको कहा जाता है पैंडेमिक। आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। कोविड 19 जब पहली बार स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था तो ये हुआ चाइना के हुआंग प्रांत में, तो जिस वजह से टिल जनवरी इसको एपिडेमिक का दर्जा दिया गया। लेकिन जब ये पूरे दुनिया में फैलना स्टार्ट हो गया तब इसको नाम दिया गया पैंडेमिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे पुरानी महामारी स्मॉल पॉक्स के बारे में। साइंटिस्टों के अनुसार स्मॉल पॉक्स लगभग 10,000 साल पुरानी है। कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट के एक टीम को इजिप्ट से 3,000 साल पुरानी एक मम्मी मिली जिसकी मौत का कारण ये स्मॉल पॉक्स ही था। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है। देखिए, कोई भी बीमारी महामारी का रूप तब लेती है जब वो पीपल टू पीपल, इंसानों से इंसानों में फैलने लगे। लेकिन क्योंकि 10,000 साल पहले या फिर 5,000 साल पहले तक सिविलाइजेशन इतनी जोर शोर में हुई नहीं थी, तो जिस वजह से शायद महामारी का रूप उसने शायद लिया नहीं था। लेकिन ये बीमारी 10,000 साल पुरानी थी। तो इस स्मॉल पॉक्स का सबसे पहला जो आउटब्रेक देखा गया वो था 1520वीं शताब्दी में, जिसको हम न्यू वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक के नाम से भी जानते हैं। और इससे लगभग 5 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हुई थी, और वो भी सिर्फ यूरोप से। उसके बाद 18वीं शताब्दी के दौरान तो सिर्फ यूरोप में हर साल लगभग 4 लाख लोगों की मौत सिर्फ इस स्मॉल पॉक्स की वजह से होती थी। यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी में लगभग 30 से 50 करोड़ लोगों की मौत का कारण ये स्मॉल पॉक्स ही थी। और 1950 के दशक के शुरुआती कुछ सालों में हर साल लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत का कारण ये स्मॉल पॉक्स बनती थी। और WHO के अनुसार 1967 में 1 करोड़ 50 लाख लोगों की मौत इस महामारी के कारण हुई थी। अब इसके बारे में क्या कहें। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक महामारी थी, जो कि थी प्लेग। आप सबको बताता चलूं कि प्लेग जनरली मक्खी और चूहों से फैलती थी और पीपल टू पीपल तो ये काफ़ी आसानी से फैलती थी। अगर आप WHO की रिपोर्ट देखें तो 2017 तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मैडागास्कर और पेरू से हर साल लगभग 600 लोगों की रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन मानव इतिहास ने इसका पहला महामारी देखा सन 541 से 542 के बीच में, जिसने बाइजेंटाइन साम्राज्य में, या फिर यूं कहूं कि उनकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में तबाही मचा दी। और सिर्फ यही नहीं, उनके आसपास के राज्यों और मेडिटेरियन के लगभग सारे बंदरगाहों के शहरों को भी इसने तबाह करके रख दिया। और इसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा जाता है। इस प्लेग ऑफ जस्टिनियन के वजह से लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। आप जरा सोच के देखिए, उस समय टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन शायद 15 से 20 करोड़ नहीं रही होगी, और उसमें से तो सिर्फ 3 से 5 करोड़ सिर्फ यूरोप में मारे गए। लेकिन इतने में ही हैरान मत होइएगा, क्योंकि ब्लैक डेथ अभी भी बाकी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह महामारी सेंट्रल एशिया या फिर ईस्टर्न एशिया से शुरू हुई थी, जहां से वो सिल्क रूट के द्वारा सर्मिया पहुंची थी लगभग 1347 के दौरान। और वहां से वो मक्खी और काले चूहों की वजह से जेनोइस मर्चेंट शिप्स में फैल गई। और उसके बाद क्या था, वहां से पूरा यूरोप, अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, इन सारी जगहों में ये ब्लैक डेथ फैल गया।
और सिर्फ यूरोप में इसकी वजह से लगभग 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और ये महामारी लगभग 3 से 4 साल तक चली थी। और आप इसी आंकड़े से समझ पाएंगे कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घातक महामारी क्यों कहा जाता है। और इसके बाद आता है स्पेनिश फ्लू, जिसे 1918 फ्लू पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 1918 से 1920 तक फैला था। इसने लगभग 50 करोड़ लोग यानी कि दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड कर दिया था और इसकी वजह से दुनिया भर में 1,70,00,000 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद ये आंकड़ा 10 करोड़ तक का भी हो सकता है। इन सब बीमारियों के अलावा HIV, एड्स और इबोला ने भी एक महामारी का रूप लिया था, लेकिन उन सब के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और अगर इन सब बीमारियों के साथ आप इस कोविड-19 की तुलना करें तो आप देख पाएंगे कि ये शायद बहुत छोटी बीमारी है इन सब के सामने। ये आप इस रिपोर्ट से भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन दुनिया पे इस कोविड-19 का जो सबसे बड़ा असर होगा वो होगा इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के ऊपर, जो फिलहाल हम देख ही रहे हैं। तो यही सब जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।